है दौलतमंद तेरे लाखों ऐप छुपाए तेरी दौलत ने, साले तूने गरीबों को कचरा समझ रखा है क्या? हम इमरान की पार्टी के हैं पर वोट दे के पछता रहे हैं। के छोड़ूंगा नहीं, और यार उनको ना छोड़, हमें तो छोड़ दे। वाह इमरान तेरी शाही, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान है। वोट तो हमने पीटीआई को दिया था, हमें तो नहीं पता था ना ये होगा बाद में। इमरान खान ने तो जीना आराम कर दिया आप सबका। मेरा बिल 15,000 है, उससे 9,000 टैक्स है। इनको शर्म आनी चाहिए। आपने सबसे पहले घबराना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमायूं यूसुफ अब्बासी। आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं कि आपके ख्याल में किस हुकूमत ने आवाम को सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया है, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक हम यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज़। क्या करते हैं? मैं फ़िश का काम करता हूँ। तो अब हमें ये बताएं कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं इनमें सबसे ज़्यादा आवाम को किसने रिलीफ दिया है, मुस्लिम लीग नून ने, तहरीक इंसाफ ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? ये नून लीग ने या पीपल पार्टी ने दिया है, बाकी तो किसी ने नहीं दिया। इमरान खान ने तो जीना आराम कर दिया आप सबका। पेट्रोल, गैस, हर चीज़ महंगी है। अब आप देख लें कि लोग गरीब आदमी किस तरह गुजारा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी अपोजिशन भी जो है ना, ये भी डरपोक है। ये सड़कों पर नहीं निकलती है, आवाम को निकलने के तैयार है, हम भी निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना कोई मीडिया वाले आप उस पर कोई शोर उठाते हैं इनका, ना आवाम उठाती है। आवाम वैसे बातें करती है ज़रूर कि महंगाई बहुत है, ये हो गया, वो हो गया। ये धरना 126 दिन का दिया है तो ये क्यों नहीं देते इनके ख़िलाफ़? इनके जितने वज़ीर हैं करप्ट सारे वज़ीर हैं, जो पहले नून लीग में थे, पीपल पार्टी में, आज इस जमात में आ गए हैं। उस वक्त इमरान ने कहा जी नई क़यादत, नई क़यादत क्या है, आपको देते टिकट मुझे देते, ये नई क़यादत थी। अब उसने क्या ही नहीं क़यादत दी है, कुछ भी नहीं दिया। गरीब रोल रहे हैं, मुसीबत है, पेट्रोल की है, गैस की है, खाने की है, पीने की है। ये आप अपोजिशन लीडर अपना शहबाज शरीफ, इसको निकलना चाहिए बाहर आवाम के सामने। ये खुद डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं उससे। वो तो कहता है मैं किसी से नहीं डरता, तो ये डरते हैं सारे। ना बिलावल निकलता, उनको क्या ज़रूरत है, उनके घर में हर चीज़ मिलती है। इमरान ने अपनी जेब से कोई पैसा आज तक लगाया? वो लोगों के लेके जो हर बंदा उसको देता है, फैसल वाडा हो गया, फलान हो गया, डमगान हो गया, जहांगीर तरीन हो गया, वो उसको पैसे देते हैं, वो उसका घर का खर्चा चलता है। एक गरीब आदमी का कैसे चलता है, मुझे आप ये बताएं। हर निज़ाम जो है वो सारा ख़राब है। वो कहते हैं उससे ज़्यादा करप्शन जो आज हो रही है, इससे पहले करप्शन इतनी नहीं थी, लेकिन निज़ाम चल रहा था, सहूलत थी, लोगों को कुछ ना कुछ तो मिल रहा था ना। आप मर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारे अपोजिशन का है। जो फजल रहमान है, ये दूसरे घर बैठ के बातें करते हैं, जलसे करते हैं, और रोड पे आओ, हम तैयार हैं रोड पे आने के लिए। आप क्यों नहीं आते? आप घरों में बैठ के जलसे कर रहते हैं। एक पार्टी से निकल जाता है, दूसरा आ जाता है, PDM बना, फलां बना। ये कोई निज़ाम नहीं है। हमें मिल के ये करना चाहिए कि ये निकले, हम उनके साथ निकलते हैं। ये हक है और हक के रास्ते निकलना चाहिए। एक गरीब आदमी है, वो कैसे अपना गुजारा करता है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जिनकी सैलरी 20,000 है, उसका 18,000 बिल आ रहा है। आप कैलकुलेशन करें, मेरा बिल 15,000 है, उससे 9,000 टैक्स है। तो क्या गरीब आदमी करे, मुझे ये बताएं। किस चीज़ का टैक्स? ये मुख्तलिफ है, ये फलाना टैक्स है जी, फलाना टैक्स है बिजली का, ये फलाना टैक्स है। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं क्या करते हैं आप? बैंकर हूँ। मेरा आप हमें ये बताएं कि आपके ख्याल में किस हुकूमत ने आवाम को सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया है, मुस्लिम लीग नून ने, तहरीक इंसाफ ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? आपने बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया है। अक्सर हम प्यास करते रहते हैं बैंक में भी। तो मेरा ख्याल है रिलीफ तो आज तक किसी ने भी नहीं दिया। हाँ, जो हुकूमत आई है उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, और बस ये एक वक्त के साथ साथ ये चीज़ बढ़ती गई है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त PTI ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। PTI गवर्नमेंट ने तो मैं कहता हूँ ना, टॉप टू बॉटम इन्होंने हर बंदे को निचोड़ दिया। तो जो हुकूमतें रही हैं हर टाइम पे, लोग तो यही रहे हैं। अगर आप देखें, यही जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो MNA MPs हैं, ये हर पार्टी में हैं। जो पार्टी आती है यही लोग होते हैं, ये पार्टी चेंज करते हैं, एक नया मोटिव देते हैं, लोगों को नई उमंग देते हैं कि हम ये लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। लेकिन बैक एंड पे कहानी वही है, सेम वैसे ही है कि कोई आवाम के लिए कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? परवेज़। अच्छा परवेज़, अब क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, कभी फूल बेच, कभी चेरी बेच, कभी आड़ू बेच, ये काम है मेरा। तो आप हमें ये बताएं कि जो जितनी भी हुकूमतें आई हैं, तो आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा रिलीफ आवाम को किस हुकूमत ने दिया? मुस्लिम लीग नून ने, तहरीक इंसाफ ने या फिर पीपल्स पार्टी ने? पीपल्स पार्टी ने।
आप उसके सपोर्टर हैं? बिल्कुल उसका सपोर्टर हूँ जी, इसलिए कि वो गरीब आदमी को तो छेड़ता नहीं है, गरीब आदमी को रिलीफ देता है। ये इमरान खान साहब ने तो वादे हम लोगों के साथ बड़े अच्छे किए थे, लेकिन एक वादा भी पूरा न कर सके, इस वजह से इस पार्टी से दिल टूटा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इमरान खान को? मैं ये कहना चाहूँगा कि और गरीबों को खड़ा करके एक ही फायर मार दे, बस ख़त्म। नहीं, रिज़ाइन को छोड़, गरीबों को ख़त्म कर दे। वो यूँ कहते हैं ना, है दौलतमंद तेरे लाखों ऐब छुपाए तेरी दौलत ने, है दौलतमंद तेरे लाखों ऐब छुपाए तेरी दौलत ने, साले तूने गरीबों को कचरा समझ रखा है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? जहांगीर। क्या करते हैं? मैं बस ऐसे ही आवारा फिरता हूँ। रिटायर्ड होंगे फिर तो किसी जॉब से। जी। तो आप हमें ये बताएं कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ठीक है, या जो मौजूदा हुकूमत है, इन सब में से कौन सी हुकूमत ने आवाम को सबसे ज़्यादा रिलीफ दी है? मुस्लिम लीग नून ने, तहरीक इंसाफ ने, या पाकिस्तान पीपल पार्टी? मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी। किस तरह से? किस तरह से कि कुछ उनमें यानी कुछ लिहाज करते थे लोगों का। जी। तो जो मौजूदा हुकूमत है वो बिल्कुल भी लिहाज नहीं करती? तो वह अपना ही लिहाज करती है और किसी का नहीं। आपने किसको वोट किया था? मैंने तो किसी को वोट नहीं दिया क्योंकि मैं था नहीं। तो सपोर्ट किसको करते हैं वैसे? सपोर्ट मैं उसी को करूँगा जो आइन और कानून की बात करे। महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इनको शर्म आनी चाहिए। जी, शर्म आनी चाहिए इन्हें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? बस ठीक है सर। क्या नाम है आपका? बाबा वाला दिखता फरूट वाला। 25 साल हो गए हैं हम इमरान की पार्टी के हैं, और वोट दे के पछता रहे हैं कि इतनी महंगाई है। ये दाल लाए मुकने हैं तो मरचा मुक कोई नहीं है, ये मरचा लेने हैं तो लूण कोई नहीं। वाह इमरान, तेरे तो बच्चे यहूदियों को लेना, इतने तेरे बच्चे होंगे तेन समझ आ जाए आप महंगाई किमें करी। मैं 60 70 बंदा अपने किराए से लैके नारे मारे हैं। असी खाने बाल दे रहने वाले हमारे इमरान धूल दे रहा है। इमरान को वो सपोर्ट करने के लिए? हाँ, इमरान। अच्छा अंकल, आप ये रेडी लगाते हैं तो कितना सा कमा लेते हैं आप दिन में? 1000 1500 2000 बचत होती है आपकी? बचत होती है। तो उसमें आपके घर का निज़ाम चल जाता है? बस क्या करें फिर बेटा, महंगाई का दौर है। सन तो गाड़ी ना खलोवन देंगे, इमरान की शाही आई है, मैं तेन रेड़ी कोई नहीं लावन देंदा। इसने वादा किया था भाई मकान देंगे, सहूलत करेंगे। क्या सहूलत है कि अगले भी पैसे गए तो भुख पे मरते पैन बच्चे भी। जो दूध लाए भुगने तो पत्ती का ही नहीं, जो पत्ती लाए लेने तो चीनी का ही नहीं। वाह इमरान तेरी शाही, मैं हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान है। ये नया पाकिस्तान, तो ये नया पाकिस्तान बना है ना? नया पाकिस्तान है जो हुण प्यो पुत्र नूं नहीं देंदा, पुत्र प्यो नूं नहीं देंदा। पहले पुराना पाकिस्तान था तो सब मिलके खाते थे। जो अयूब सदर अयूब ने की थी शाही, असों वेखिए मेरी 70 साल उम्र है कि उसने की थी शाही। ये बकाया सारे लुटेरे आ गए। इससे पहले अमेरिका जाके बैठ गए, अमेरिका बैठे, उन्होंने नहीं पता सब मर गए भूख तो जींदे हैं। इससे पहले की जो दो हुकूमतें थे, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? हर कोई खाने वाला है, गरीब का कोई यार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा आवाम को किसने रिलीफ दिया? मुस्लिम लीग नून ने, तहरीक इंसाफ ने, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? ये तो तरीके हिसाब है। तो मुस्लिम लीग नून के दौर में ये था कि गरीब अपना सहूलत गुजारा कर सकता था। अब जो आदमी 1000 रुपया लेके आता है ना, वो ना उस पर बच्चे राज़ी हैं ना बीवी राज़ी है, तो इसको तो बुलवाएँ लोग दे रहे हैं। तो मियाँ साहब की जो थी, मियाँ साहब मोबाइल वतन था, अच्छा आदमी था, उसे फ़िक्र थी गरीब आदमी की। तो इसने तो वो इस तरह किया कि शक्ल मुमने और करतूत काफरों वाला इसने वो काम किया है। पहले ये शुरू करता था या कनाब दो या कनस्ताइन, तो हम कहते थे ये बहुत अच्छा कि बेहतरीन लीडर आ गया, पाकिस्तान की जो किस्मत है बदल देगा, मगर इसने बर्बादी की तरफ धकेला है। आपने किसको सपोर्ट किया था? मैंने सही बताएं तो मैंने बड़ा वोट इसी को दिया था। जो तो आप पछता रहे हैं? पछता क्या रहे हैं कि मैं तौबा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल कर ले। आमीन। तो मैं वैसे जमात इस्लामी से हूँ, जो PTI का वोट था वो मुरस्कर को दिया था।
तो मगर क्या कहना चाहेंगे आप इमरान खान से? इससे हाथ जोड़ेंगे कि आप पीछा छोड़ दें। इस गरीब आवाम को न मरना आसान है और न जीना तो आसान है ही नहीं। गरीब की तो मौत भी आसान नहीं, वो भी जो है ना वो गरीब के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो इससे कहें कि बराए मेहरबानी आप चले जाएं उधर जमामा के पास ही। तो ये जो ड्रामा इसने रचाया है, कभी जिससे अपनी एक घर नहीं समझ आता वो पूरा पाकिस्तान कैसे समझ। मैं 2 आदमियों को खाना नहीं खिला सकता, तो मैं 500 आदमी की कर सकता हूँ कफालत। पहले तो एक दूसरी फिर तीसरी बीबी सब वो जो पिनकी बीबी हैं, चलो किसी के बारे में हम भी माएँ बहने वाले हैं। वो तो उनका पर्सनल मैटर है ना, वो जो मर्जी करें। वो जो मर्जी करें, मगर अब ये यहूदी लाभी जानना चलाए ना, उनकी मेहरबानी है। और इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त आपके ख्याल में जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा आवाम को रिलीफ किसने दिया है? मुस्लिम लीग नून ने, तहरीक इंसाफ ने, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में लोग जो है ना आसानी से रहे हैं, बाकी हुकूमतों में उनका बुरा हाल रहा है ना, ये बात। आपने किसको सपोर्ट किया था? हमने स्पोर्ट्स तो क्या नाम है, शायद इस इमरान खान को ही किया था। लेकिन अब पछता रहे हैं। हाँ, और नो यूज़ ऑफ क्राइम ओवर स्पेल्ड मिल्क। तो क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो मैं ये कहूँगा कि क्या नाम है, आवाम जो है ना खुद जालिम है, इसलिए अल्लाह ताला ने को उनके ऊपर जालिम हुक्मरान भेज दिया है ना। और आवाम में मज़ीद शिक्कत नहीं है ना। वो बातों से तो ऐसे लॉलीपॉप देते हैं कि अखबारों में कि जी बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आवाम का जो है क्या हाल है, वो आगे आवाम के अंदर ऐसा करें कि जो अपना नवाज शरीफ पार्क है स्टेडियम है ना इस्लामाबाद में, उसमें बूढ़ी औरतें जो है ना वो ला के और इमरान खान को उनके बीच में छोड़ दें। वो देखो इमरान खान को कैसा प्यार करती हैं ना, यानी कि उसमें मर्द ना, वो बूढ़ी औरतें उन सफ़ेद बालों वाली, और उनके अंदर वो ला के इमरान खान को छोड़ें। वो अपने वज़ीर आज़म को कैसा प्यार करती हैं, ज़रा तजर्बे के तौर पे ऐसा करके तो देखें। ये बताएं कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो आवाम को किसने रिलीफ दी है? मुस्लिम लीग नून ने, तहरीक इंसाफ ने, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? मुस्लिम लीग नून ने दिया है। किस तरह? उसने हमें, ये जो महंगाई थी इतनी नहीं थी, हमें पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, और चीनी देखो वो भी 50 रुपये किलो थी, 40 रुपये किलो थी। तो इसकी हुकूमत आई 150 रुपये, चीनी भी हो गई है, पेट्रोल भी 140-44 रुपये हो गया है। क्या करें? अब हमारी हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि हम गरीब लोगों का कुछ ख्याल करें। हम इधर दर बदर हो रहे हैं, कुछ हमारा भी ख्याल करें। और हम क्या कहेंगे, महंगाई थोड़ा कम करें, इधर जलील हो रहे हैं वैसे, तो हमारा कुछ करें। हमारी पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप बीए कर रहे हैं, माशाल्लाह से इतना तो है कि आप कोई जॉब कर सकते हैं, तो क्या आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? जॉब के इधर से नहीं है, आगे कोई सिस्टम नहीं है, पहुंच नहीं है किसी तक जॉब करने की। पैसा होता है तो जॉब भी होती है, उसके अलावा हमें कोई जानता ही नहीं है। पैसे होंगे तो जॉब होगी। नहीं तो अगर आप पढ़े लिखे भी तो हैं, तो इस अप्लाई की है लेकिन कहीं भी नहीं है। रिश्वत के अलावा कहीं नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनिल चौहान मेरा नाम है। क्या करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो पहले आप हमें ये बताएं कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम किसी पार्टी का, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छे हैं। वोट किसको किया था? वोट तो हमने पीटीआई को दिया था, हमें तो नहीं पता था ना ये होगा बाद में। अब पेट्रोल इतना महंगा, 160 का पेट्रोल हो गया। अब आज हो जाना ना, फिर महंगा हो रहा है पेट्रोल। डेली 10 रुपये 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है। यकम से महंगा होता था, अब हर रोज़ महंगा हो रहा है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके ख्याल में अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आवाम को रिलीफ किसने दी है? मुस्लिम लीग नून ने, पीटीआई ने, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? तीनों ने दिया। मुशर्रफ ने दिया था रिलीफ। मुशर्रफ अच्छा था, काफ़ी रिलीफ दिया था उसने आवाम को। महंगाई भी नहीं दी थी, काफ़ी मुल्क कंट्रोल में था उस टाइम। उसके बाद किसी ने भी नहीं दिया? किसी ने भी नहीं दिया, हमें बस धोखा ही दिया जिसने भी दिया है। बस धोखे में जी रहे हैं। बस सारी कौम धोखे में जी रही है। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, पेट्रोल महंगा होता है, बाकी चीज़ें महंगी हुई होती हैं। तो मौजूदा हुकूमत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई तरस खाएं हम पे यार।
हम तो धरना नहीं दे सकते, वो लोग दे सकते हैं धरना, हम लोग में हिम्मत नहीं धरना देने की। हम सभी मिलके देते तो हो सकता है कुछ हो। लोग हम सारे अगर इकट्ठे कौम धरना दे तो फिर वो कंट्रोल हो सकता है। चलें आज इधर बैठ के धरना देते हैं। चलें अभी चलते हैं धरने पे, चाहे पूरी पाकिस्तान कौम से मेरी इल्तिजा है कि आप सब आए धरने पे। मैं अपना नंबर भी मैडम को बता देता हूँ, आप लोग धरने पे चलते हैं, धरना देंगे। 120 दिन का 24 दिन का धरना था, हम 150 दिन का धरना देंगे इस मुल्क की महंगाई के लिए। बस सिलेंडर जो है वो 3200 का हो गया, गैस का जो 1400 का मिलता था, 1500 का मिलता था, वो 3200 का हो गया। इनको गरीबी का पता ही नहीं है। ये उधर असम्बली में बैठ के कहते हैं जी गरीब आदमी का नहीं कर रहे हैं, और गरीब आदमी को कर कुछ नहीं रहा, गरीब आदमी को आप मार रहे हो, आप उनको ज़बह कर रहे हो। इससे अच्छा है उसने इमरान खान ने सही कहा था, मैं नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई तुम नहीं छोड़ोगे, हमें छोड़ दो। वो उसने यही कहा नया पाकिस्तान, नया, ये जो नया से भी पुराना हो गया। तो नया पाकिस्तान तो बना है ना, पहले इस तरह का पाकिस्तान तो नहीं था। ये कैसे नया पाकिस्तान बनाया? ये उसने बात ठीक ही थी कि छोड़ूंगा नहीं। और यार उनको ना छोड़, हमें तो छोड़ दे, ओए हमें छोड़ दे यार, खुदा का बात है, हाथ बांध दिया गया, हमें तो छोड़ दे बस यार। ये कर दूंगा, वो कर रुलाऊंगा, और रुल रहे हैं। मैं ये करूंगा, वो हो रहा है। क्या उसने वादे नहीं किए? यू टर्न, वो कहता है ये बिजली का, ये बिजली का कोई बटन है, ये दूसरे दिन तब्दीली आ जाएगी। वो आपने कंटेनर में चढ़ के क्या किया था? वो बातें आज इमरान खान बता दे सच, तो खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि हम उसके साथ हैं। वो इसी बात पे आ जाए। आपको उनके वादे याद है? मुझे एक एक बात याद है, मैं धरने में गया हूँ। बताएं उनके वादे। वो जी ये बिजली का बिल जो उसने तो ये भी कहा था सिविल नाफरमानी का। ये सिविल नाफरमानी क्या क्या? मुल्क से गद्दारी होती है। एक अदालत ने उसको बरी कर दिया। बरी उस वक्त बंदा होता है जब अदालत में जाके पेश हो, आप किसी कानूनदान से पूछ लें, घर बैठे बरी हो गया। उसके बाद उसने ये कहा है कि जी मैं 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर दूंगा, 90 दिन में मैं इतनी सी नौकरियाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा। वो मुराद सही $200 पर आएगी, वो गरीब को देगी, मुंह पे मारेगी। हम चल, वो किधर है छोटा पौना? अभी वे सारे भागे हैं, वो अपनी जेबों में डाल रहे हैं। उनके घरों का खर्चा जो चल रहा है वो लोग चला रहे हैं, मैं और आप अपनी जेब से चला रहे हैं। हम कैसे सफर? मैं अभी अपारा से पैदल आया हूँ इधर। वो सारे वादे इमरान खान को कहें कि ये पिछले वादे याद करे, वो शादियां याद ना करे। याद करवाएं ना उनको वादे। मैं ये कहता हूँ इमरान खान साहब आप अच्छे हैं, मान लिया जी आप अच्छे हैं, लेकिन यार इस अवाम का क्या गुनाह है? आप तो अच्छे घर में बैठे हो, आपके नीचे वज़ीर रहा, वो कौन से वज़ीर है? खुसरो बख्तियार को आपने रखा, वो किस जमात में था? वो पहले नून लीग में था, अब वो किधर आ गया? वो लोटा बना, वो दूसरा जनाब का उधर आ गया PTI में। जितने भी से जनूबी पंजाब के बंदे वो सारे इधर आ गए हैं। वो तो कहता था मैंने किसी को लेना ही नहीं है। शेख रशीद साहब जिसको उसने कहा साहब मैं चपरासी भी नहीं रखूँगा, आज उसका चपरासी है। ये सारी बातें जितनी हैं ये यू टर्न नहीं है तो और क्या है? वह मैं छोड़ूंगा नहीं हो। यार तू छोड़ूंगा, बात तो तेरी सही है, तू नहीं छोड़ेगा तो सारे भाग गए हैं। नवाज शरीफ उधर बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ किधर बैठा हुआ है। ये अपोजिशन भी नहीं निकलती बाहर। अपोजिशन निकले तो फिर मज़ा आए। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ जितनी बद्दुआएं इमरान खान को लोग दे रहे हैं ना, इतना किसी लीडर को आज तक मैंने नहीं सुना। गालियाँ दे रही हैं, इतनी मुसीबत में यहाँ पड़े हुए हैं। अब ये क्या है? वे कह रहे हैं हाँ जी मेरे पे क्या, हम तो वतन वो घबराना नहीं है। वो यार हम तो घबरा के अब क्या घबराएं? मैं यूरोप में रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, मैंने वहाँ से कल्चर देखा। आप यार तरीक हमें ना सुनाएं, हमें तरीक नहीं चाहिए। तुम यूरोप में रहे हो, इंग्लैंड में रहे हो, वर्ल्ड कप आपने अकेले तो थोड़ा जीता है। वो सारन जीता आपने, कितने रन बनाए थे 97, और उसके बाद एक आपने विकेट ली है। उसके बाद तो वसीम अकरम का कमाल है, उसको कोई पूछता नहीं है। वर्ल्ड कप आपके नाम लग गया। ये वर्ल्ड कप 11 बंदों ने 15 बंदों ने जीता, आप अकेले ने इमरान खान साहब नहीं जीता। आपने ना घर में अभी तक राशन अपनी जेब से डाला है। मुराद सही 200 अरब आएगी तो 300 अरब उसके मुंह पे मारेगी। IMF के पास नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। सबसे ज़्यादा कर्जा किन ने लिया है? इन लोगों ने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया है। चीनी कभी सोच सकता था बंदा 150-60 रुपये चीनी हो गई है। 60 रुपये कौन लेगा चीनी? वो इसका बोला चीनी हमें मतलब जहर की पुड़ियाँ दे दो, वो सारी आवाम खा के तो मर जाए। बस ये आवाम थोड़ी है कि छोड़ूंगा नहीं, फिर वो बात वही आ गई, बस छोड़ूंगा नहीं। घबराना नहीं है मेरे प्यारे हमवतनों। वो देखो मेरी बात सुने, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा अंदर का साफ होगा ना, मैं दूसरे को बोलूँगा आओ मैदान में बैठो सामने मेरे, आओ इलेक्शन लड़ो। मैं उसमें गद्दारी नहीं करूँ, मैं डॉलर फेंकता हूँ, मैं उसको खरीदता हूँ, वो खरीदे जाते हैं। वो फिर इमरान खान की पार्टी के होते हैं, $1 मिलियन उनको देते हैं। क्यों देता है? यह हुकूमत क्या करना चाहती है हमारे साथ? ये सुने, अब उसने ये कहा था कि मैं अपने दौर में कोई भी बंदा करप्ट नहीं छोड़ूंगा।
कोई बंदा करप्ट नहीं छोड़ूंगा। अभी कितने करप्ट बैठे उसको पता है। उसने कहा जी महंगाई, अगर पेट्रोल महंगा गया वज़ीर-ए-आज़म चोर है, वो सबसे बड़ा चोर तो तू आप हो गया कि जनाब जो चीनी महंगी हुई को वज़ीर-ए-आज़म चोर है, ये हो गया। अब एक मैं आपको बता दूँ, ये पूरी आवाम को मैं बता रहा हूँ, हमारा एक तरीकाकार है। मैं गलत काम करता रहूँ, अगर आप ठीक करेंगे तो आप कहेंगे उसने गलत किया है। ये ब्लेम आप सब आ रहा है कि जी पिछली हुकूमत के ये कारनामे हैं, ये पिछली हुकूमत ने किए हैं। यार सारा मलबा उन पर डालते हैं। अब नून लीग आएगी ना, वो कहेगी जी पिछली हुकूमत ने ये काम किया है। पीपल पार्टी आएगी, वो कहेगी ये किया। और यार इन सब को छोड़ो, ये सवाम पे जितनी इन पे रहम करो, खुदा का वास्ता। मैं इमरान को कहता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ साहब को मैं कहता हूँ, आप ही को हमारी हेल्प कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राशिद मलिक। क्या करते हैं आप? मैं मदरसे का स्टूडेंट। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपके ख़्याल में जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आवाम को किसने रिलीफ दिया है? मुस्लिम लीग नून ने या तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी ने? सबसे ज़्यादा जो आवाम को रिलीफ दिए ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसने सबसे ज़्यादा बड़े मेगा प्रोजेक्ट खोले हैं, सबसे ज़्यादा आवाम के लिए तरक्कियाँ दी है। आवाम के लिए सबसे जो बेस्ट हुकूमत है ना, वो मुस्लिम लीग नून की रही है। आवाम के लिए डैम बनाई, आवाम के लिए ये मेट्रो हो गया, इसी तरह दीगर जो प्रोजेक्ट है वो खोल दिया। आवाम के लिए सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मुस्लिम लीग नून ने दी है। इसी तरह बाकी ये सबसे ज़्यादा जो करप्ट रही है ना, वो पाकिस्तान की तारीख़ में वो ये PTI रही है। इसके अलावा जो पीपल पार्टी है वो भी सबसे ज़्यादा करप्ट रही है। उनका भी खाओ और मौज मस्ती करो, यही है उनका। इसके सबसे जो बेस्ट हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून की रही है। अगर कंपेयर किया जाए तहरीक इंसाफ को पिछली जो पार्टीज हमारी गुजर चुकी हैं उनके साथ, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ इस टाइम पे तो मतलब हाइट ऑफ नेग्लिजेंस है ना। इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है, इनके पास कोई मोटिव नहीं है, इनके पास अच्छे लोग नहीं हैं, इनके पास इनको काम करने का पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। मैं समझता हूँ इनसे पहले अगर आप बात करें तो नून लीग बेहतर थी इनसे। मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब इनसे भी बेहतर थे। किस हवाले से? उनके पास जो टीम है, उनके पास जो लोग हैं, वो एक थिंक टैंक्स हैं। उनको आइडिया है कि हाउ टू गवर्न, अपने लोगों का काम कैसे करना है। तो ये गवर्नमेंट तो ऐसे जैसे आप आज उठे हैं और आप सुबह देखेंगे जी नए नए CEOs आ गए हैं और कल के बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनके अपने हाथ में हुकूमत दे दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत तो बिल्कुल मतलब कुछ है ही नहीं। अगर कहा जाए 0 पे है तो अगर आप रेट करें तो मैं कहता हूँ 1, मतलब आउट ऑफ 10 ये 1 है। जी तो नाज़रीन, आपने यहाँ मौजूद लोगों की राय जाने कि वो मौजूदा हुकूमत से क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी सिर्फ यही अपील है कि खुदारा महंगाई को कम किया जाए और आवाम पर रहम किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हुमायूं यूसुफ अब्बासी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।